जरियाब अचानक बेहोश हो जाती है। जरियाब के माँ बाप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह जरियाब को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जरियाब का चेकअप करती है और जरियाब के माँ बाप को बताती है मुबारक हो, जरियाब माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर जरियाब के माँ बाप के पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। जरियाब बहुत ज्यादा रोती है। वो जामिल को कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, लेकिन जामिल का कोई अता पता नहीं होता। दादी यह खबर सुनने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। वो जरियाब के पास जाती है और उससे कहती है, जरियाब बेटा ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था कि जामिल के साथ ना घूमो। जामिल भरोसे वाला लड़का नहीं है, लेकिन तुम तो इतनी आगे बढ़ गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ हमना अबू बकर से कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मुझसे निकाह करना पड़ेगा। अगर मैं घर वापस गई तो मेरा बाप मेरा निकाह कर देगा। अबू बकर हमना की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में होगा और वह हमना से कहेगा, हमना यह मुमकिन नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस चली जाओ। उसी वक्त अबू बकर की माँ हमना को समझाएगी और उसे कहेगी, तुम वापस अपने घर चली जाओ। अगर तुम अबू बकर को पसंद करती हो तो मैं खुद अबू बकर का रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। मैं खुद घर से भाग कर देख चुकी हूँ। जिस तरह तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ अबू बकर के पास आ गई हो, तो आज से 25 साल पहले मेरे साथ भी यह हो चुका है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और मुझे अपने टीचर से मोहब्बत हो गई थी। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी। रात दिन सिर्फ उसी के ख्वाब ही देखती थी। मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरा बाप मेरी शादी कहीं और करना चाहता था और जिस दिन मेरी बारात आनी थी, उसी दिन मैं अपने टीचर के साथ भाग गई। जब मैं अपने टीचर के पास पहुंची तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल चुकी थी। मेरा बाप आखिरकार रोता हुआ मेरे टीचर के पास गया। उसने मेरे टीचर के सामने हाथ जोड़े और उसे कहा कि मेरी बेटी से शादी करके यहाँ से ले जाओ। मोहल्ले में हम सब बदनाम हो चुके थे। मेरे प्रोफेसर ने मेरे बाप से कहा कि मैं आपकी बेटी से एक शर्त पर शादी करूंगा। अगर आप अपनी बेटी को जहेज में 3 ट्रक्स जहेज के देंगे तो फिर मैं उससे शादी कर सकता हूँ। वह बहुत लालची था। मेरे बाप ने मेरे टीचर की बात मान ली। आखिरकार 3 ट्रक जहेज के साथ मेरा टीचर मुझे ले गया। जब मैं उसके साथ गई तो पता चला कि वह एक गरीब है और एक गांव में रहता है। एक कच्चे घर में मुझे लाकर बिठा दिया और अपनी माँ से कहा कि मैं नौकरानी हूँ और खुद वहां से भाग गया। मेरे शौहर की माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मेरा सारा जेवर, मेरा जहेज, सब कुछ उसकी बहनों ने मुझसे छीन लिया। तभी अबू बकर पैदा हुआ। जब मेरे बाप को पता चला तो वह मुझे इस दलदल से निकाल कर वापस ले आया। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वह तुम्हारे साथ भी हो। अबू बकर हमना को मदरसे लेकर जाएगा और वहां पर वह हाफिजा कुरान से कहेगा कि इसको दीनी तालीम दी जाए ताकि यह इस्लाम के रास्ते पर चले। हमना तो मदरसे में रहना शुरू कर देती है। जब दादी जरियाब को प्रेग्नेंट देखती है तो वह खुशबख्त से बात करती है। खुशबख्त भी अबू बकर की शादी जरियाब के साथ करवाने के लिए हाँ कर देती है। जरियाब अपने माँ बाप और दादी से कहती है, मैं अबू बकर से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वह अबू बकर को कॉल करती है और उसे कहती है, आनी पहले वाली बीवी हमना को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मेरा आज 4:30 बजे निकाह है। अबू बकर हमना को छोड़ देता है और जरियाब के साथ निकाह कर लेता है। हमना से ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। वह जामिल के साथ मिल जाती है और जामिल से निकाह कर लेती है। जामिल और हमना मिलकर अबू बकर और जरियाब को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में हमना की शादी जामिल के साथ होनी चाहिए या नहीं? और क्या अबू बकर को जरियाब की असलियत जानते हुए उससे निकाह कर लेना चाहिए या फिर इनकार कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।